ये तो जानी दुश्मन है। मैं कहती हूँ नीच और घटिया वो इंसान होता है ऐसी टाइम में जो ऐसे लोगों की मदद कर देता है, इमोशनल होकर या रिश्तों में बंध के किसी भी तरह से ऐसे लोगों की मदद कर देते हैं और बाद में राम राम जी सब ने। तो भाई आजकल जमाना इतना भूंडा आ रहा है, बस आप सोचो ही मत कौन कैसा निकल जाए। जो बिल्कुल अच्छे लगते हैं ना आपको, कई बार जिनके साथ आप मन की बातें भी शेयर कर लेते हो, दुख सुख सब कुछ शेयर कर लेते हो, और बुरी से बुरी सिचुएशन भी आप, मैं दूर नहीं जाऊंगी अपने बहन भाइयों में, दोस्तों में तो अलग बात होगी, दोस्तों तक तो दूर हो गया, जिन बहन भाइयों के साथ आप बुरी से बुरी सिचुएशन भी अपनी शेयर कर लेते हो ना, तो आजकल वो लोग भी आपसे इतनी जलन रखते हैं कि आपको, अगर आप दुख में हो सुख में हो, उनको आपसे कोई भी मतलब नहीं है भाई। आजकल का ज़माना में नहीं है मतलब, आप मरो जियो कुछ हो, इनका पता क्या मन में हो गया है कि भाई अच्छा ये सैड जोन में है, ये दुखी है, कल को भाई तेरे सर पर बोझ ना बन जा। यूँ नहीं बेरा कि ज़िंदगी तो भाई अपने अपने घर में ही अपने अपने परिवार के साथ ही निकलेगी, किसी के सपोर्ट से या किसी के सहारे से ज़िंदगी किसी की नहीं निकलने वाली। हाँ ये बात अलग है कि भाई कोई इंसान अगर दुखी है तो अपना दुख सुख बांट ले है, अपने परिवार के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ भाई दुख सुख बांट ले है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना घर परिवार छोड़ के उनके सिर पर कोई आके बैठ जाएगा या उनके सपोर्ट बिना काम ही नहीं चल रहा है। या भाई है तो भाई ने सोच ले भाई इस भाई का तो मेरे सपोर्ट के बिना काम ही नहीं चल रहा है, ये तो तेरे गढ़ में गल जाएगा है। तो ये गलत फहमी जिन घटिया लोगों को होती है ना, निकाल देनी चाहिए अपने दिमाग से। बुरा वक्त दुख सुख सब इंसानों में आते हैं, हर किसी में आते हैं, और वो चले भी जाते हैं, वो नहीं स्थायी रहते। जब सुख स्थायी नहीं रहता किसी के जीवन में तो दुख कैसे स्थायी रह जाएगा, वो भी निकल जाता है। लेकिन कभी तो कहते हैं दुख आने जरूरी है। इस ऐसे वक्त में घटिया इंसानों की पहचान हो जाती है कि कौन ऊपर ऊपर से आपके साथ मिठा था, कौन सच में आपके साथ अच्छा है, रियल में आपके साथ अच्छा है। तो ऐसे लोगों को पहचान के बार बार ठोकर कभी मत खाइए जीवन में। सावधान हो जाना चाहिए कि सिर्फ बोल के कौन कौन मीठे हैं और असल में कौन कौन आपके साथ है। और ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा होता है जब उनका बुरा वक्त भी निकल जाता है। और ऐसे ही सिचुएशन में भाई दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जिनमें बुरा वक्त आता है और कुछ लोग उनका साथ दे देते हैं, बुरे वक्त में साथ दे देते हैं कि ठीक है जिस तरह का भी आपको सपोर्ट चाहिए हम आपके साथ हैं, ठीक है कर देंगे। पैसे की सहायता चाहिए या इंसानी सपोर्ट चाहिए, कहते हैं ना कई जगह आदमियों की ज़रूरत होती है वहाँ पैसा भी काम नहीं आता, तो चलो वैसे भी सपोर्ट कर देते हैं। कई लोग क्या सोचते हैं, दुख की जब उस घड़ी में जब काम आ जाते हैं पैसे रुपये से या किसी भी चीज़ से, तो उस टाइम तो बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद जब वही चीज़ रिटर्न मांगने जाता है वही इंसान, तो फिर उससे बुरा कोई लगता नहीं उनको धरती पर। ये तो जानी दुश्मन है। मैं कहती हूँ नीच और घटिया वो इंसान होता है ऐसी टाइम में जो ऐसे लोगों की मदद कर देता है, इमोशनल होकर या रिश्तों में बंध के किसी भी तरह से ऐसे लोगों की मदद कर देते हैं, और बाद में जब वो वापस मांगते हैं अपनी चीज़, अपना पैसा वापस मांगता है तो उसको सौ सुनाई जाती है। क्योंकि जो भी मदद करेगा, इसका मतलब उसके पास कैपेसिटी है ना, कोई भी इंसान मदद करेगा उसके पास कैपेसिटी है ना, तो उसको उसी कैपेसिटी के बारे में 100 बातें सुनाई जाती है कि भाई तेरे पास तो ब्योत था, तूने हमें क्यों डंडा दिया, तूने हमारे से पैसा वापस क्यों मांगा। तो ऐसे रिश्तेदारों का मतलब होता है आपने हमारी मदद की, आपने हमारी सहायता की, और भूल जाओ, वापस लेने का नाम मत लेना, क्योंकि हम तो पहले ही क्रिटिकल कंडीशन में फंसे हुए हैं। तो भाई ऐसे लोगों को ऐसे दोनों हाथ जोड़ करके दूर से ही प्रणाम करो, उनके पैर भी पकड़ लो कि भाई हम इस कंडीशन में नहीं है कि फाइनेंशियली आपकी मदद कर सके। पक्का पल्ले गांठ बांध लो, पल्ले गांठ बांध लो। जिस टाइम जो इंसान आपसे मदद मांगने आएगा ना, हमने तो बहुत बार नहीं, हमें आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला, एक आध को छोड़कर, एक आध को, एक है जिसका नाम मैं बताऊंगी आपको, कोई इंसान नहीं मिला जिसने पैसों की सहायता हमसे ली हो और हमें खुद को जिसने दिए उनको जलील करके वापस नहीं छोड़ा हो, हमेशा हमेशा के लिए।
ये लांछन लगा करके कि हमारे डंडा दे दिया, हमसे वापस मांग लिए। और वो नीच सुन रहे हैं, देख रहे हैं वो नीच, मैंने कैसे कैसे किस किस से मांग के तुम्हारे पैसे वापस लौटाए। ओ भाई, पहले ही मांग लेते ना, जिससे पैसे मांग के हमारे वापस लौटाए। हमें क्यों बेवकूफ करा, हमें क्यों जलील किया। तो भाई ऐसे ऐसे लोग हैं। आप किसी की मदद करोगे ना, अपने रिश्तेदारों की खास करके, यारे प्यारे दोस्त वगैरह तो फिर भी दे देंगे, अगर आप रिश्तेदारों की मदद करोगे ना पैसों से, आपको इतनी गंदा गंदा सुनाया जाएगा जब आप वापिस मांगोगे कि आपने तो ऐसे कर दिया, आपने तो कौन सा एहसान कर दिया है, ले लिए ना वापिस हमारे डंडा देकर। जबकि आप खुला टाइम दोगे उनको, खुला, तो जितना आपका मन करता है आप अपने हिसाब से टाइम बता दो, आप कब वापस लौटाओगे। तो भाई बच के रहना। हमने पैसे दे दे के अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए, सारे सारे रिश्ते, जिन जिनको हमने पैसा दिया। ससुराल पक्ष में भी है वो, मैं बता दूंगी, टाइम आने पे बताऊंगी किस किस को दिए थे, ससुराल पक्ष में भी और मायके पक्ष में भी। जिस जिसको पैसा दिया आज उनसे रिश्ते खत्म हो चुके हैं हमारे, कारण हमने वापस मांगे। और वापस मांगे तो हमें इतना कुछ सुनाया गया कि बैठ के इंसान रोने को मजबूर हो जाए कि इनकी समय पर सहायता की गई। जब इनसे वापस पैसे दिए, उनके एक बार बोलने पे 5 मिनट के अंदर अंदर उनको पैसे दिए गए, जिन जिन ने हमसे पैसा लिया 5 मिनट के अंदर अंदर। और जब हमें वापस चाहिए थे पैसा, हमने 10-10 बार बोला उनको कि हमारे पैसे दे दो, हमें ज़रूरत है, हमारे पैसे, मतलब ना ज़रूरत है तो भी बोलना पड़ता है ज़रूरत है, क्योंकि भाई पेड़ तो लगा नहीं रखा नोटों का, ठीक है, हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी अपने बच्चों का देखना है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ज़िंदगी में याद रखना, मुसीबत में है तो जा कर के खड़े हो जाओ उसके साथ। इंसानों की ज़रूरत है ना, इंसानी सहायता की ज़रूरत है, जाओ खड़े हो जाओ। लेकिन जहाँ पैसों की ज़रूरत है ना भाई, ऐसे हाथ भी जोड़ लेना और उनके पैर भी पड़ लेना, क्योंकि आने वाली मुसीबत से अगर बचना है तो, कि भाई पैसे नहीं है मेरे पास, सब कुछ है लेकिन पैसे नहीं है। फिर देखना आपके साथ कैसा रिश्ता निभाते हैं, शुरू में पता चल जाएगा। कम से कम ये तो नहीं है घर से धन भी खुआया और बाद में रिश्ते भी गए और आपको भला बुरा बोला गया। हमारे खुद के रिश्तेदार, जिनको हमने बहुत पैसा दिया, बहुत 30,000 से लेके 4-5 लाख तक दिया अपने रिश्तेदारों को, और फिर बाद में उन्होंने हमें इतना बुरा बुरा बोला। हैं वो रिश्तेदार, वो सुन रहे हैं सारे, जिन्होंने लिया है ना पैसा, वो सब देख रहे हैं। उनके मुंह में गू दूंगी मैं एक टाइम पे, और अच्छे से दूंगी, बढ़िया तरीके से, मेरी नजरों के सामने आए और कुछ बोल ले, दूंगी मैं गू, अच्छे से दूंगी। हमारा पैसा खा के, हमारे पैसों से मदद लेके, हमारे पैसों से अपना काम चला के, उसके बाद जब हमने पैसा वापस मांगा तो हमारे साथ क्या क्या किया, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। टाइम आने पे मैं सारे खुलासे करूंगी। तो भैया ये हमारे जीवन का असली सच है। किसी को भी अक्ल आए ना इतना सुनने के बाद, तो मैं फिर कह रही हूँ बार बार, चाहे आपसे 10,000 मांगे, चाहे आपसे 1,000 मांगे, पैसा कभी मत देना किसी को भी, खास करके अपने रिश्तेदारों को। अपने रिश्तेदारों को पैसा कभी मत देना। रिश्तों से भी हाथ धो लोगे और आपको इतना बुरा बुरा बोला जाएगा, आप सपने में भी नहीं सोच सकोगे। आपको समझ ही नहीं आएगा आपने कसूर क्या कर दिया, आपने कौन सी ऐसी बुराई कर दी, क्या बुरा कर दिया कि आपको इतना इतना बोला जाएगा। जानते बूझते, हमें पता था हमारे साथ ये होने वाला है, फिर भी हमने दे दिए। मैं क्या बोल रही हूँ, 10,000 से लेके 4 लाख तक रुपये जिसको दिए थे हमने, सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर, 5 मिनट के अंदर अंदर। कोई कह रहा है हमारे अकाउंट में डलवा दो, कोई आके मांग रहा है, कोई आके झोड़े भर भर के लेके गया है। सब ने जो नहीं करने की वो की थी हमारे साथ। और गलती कुछ नहीं, गलती यही है हमारी, हमने पैसा दिया था, वापिस मांगा था। उसके अलावा कोई गलती है ना, तो जिन जिन ने पैसा लिया वो आकर बताएंगे।
वो खुद बताएंगे आकर के। उसके अलावा हमने क्या गलती की थी। और नहीं 4 लाख नहीं, 7 लाख तक। एक और याद आ गया मेरे को, 7 लाख तक हमने कैश में, चेक में, हर तरह से दिए। और वो लोग आज जानी दुश्मन से भी बुरे दुश्मन है आज हमारे, जिनको 7 लाख तक का अमाउंट सिर्फ 5 मिनट्स में, ओनली 5 मिनट में हमने पकड़ाए थे। हम इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं हम। और मेरे हस्बैंड बता देंगे, आके सामने बताएंगे सबके, किस किस को दिया, बाय नेम बताएंगे। 7 लाख किसको दिए, 4 लाख किसको दिए, 30,000 किसको दिए, 40,000 किसको दिए। और आज उनका क्या सलूक है हमारे साथ। और हम कितने बुरे हैं, हम इतने बुरे हैं, फिर भी हमारे घर आए, हमसे पैसे लेके चले गए। हम इतने बुरे आदमी, बुरे आदमी तो चवन्नी भी ना पकड़ाए। 10,000 भी लिए मिनिमम अमाउंट, बहुत साल पहले, 25-30 साल पहले। वो उन लोगों के नज़रों में भी हम बहुत बड़े दुश्मन हैं। हमारे से बड़ा दुश्मन नहीं है उनका आज कोई। तो भैया बच के रहो, अपने अपने पैसों को बचा के रखो। मैं ये नहीं कहती कि सहायता ही करनी भूल जाओ, किसी की सहायता मत करो। हाँ, फिजिकली आपको बोल रहे हैं ना, हमारे साथ खड़े हो जाओ करके, जरूर जाना चाहिए, जरूर जाके खड़े हो और मदद करो उनकी। लेकिन पैसा नहीं, रिश्तेदारी में तो नहीं। तो मेरी यही सीख आप सबको, सावधान रहिए ऐसे लोगों से जो आपका धन भी खा जाए, आपका मन भी खा जाए, आपका सुकून भी छीन लें और आपको पता भी ना चले कि ये सब आपके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, तो मेरा यही कहना था। हमने जितने भी रिश्ते खोए हैं ना, जितने भी रिश्ते खोए हैं, सिर्फ पैसों की वजह से खोए हैं। उससे पहले वो बहुत अच्छे थे हमारे साथ, बहुत ही अच्छे थे, तभी तो पैसे दिए। आप एक बात बताओ, अगर उससे पहले हमारे साथ वो लोग अच्छे नहीं होते तो क्या हम दे देते? 7 लाख तक की रकम दे देते? वो बता देंगे ना, हम तो बताएंगे प्रूफ के साथ, मेरे हस्बैंड बता देंगे प्रूफ के साथ किस किस को दिए थे, मेरी आंखों के सामने दिए थे। ठीक है, वो लोग अच्छे थे, हम उनके लिए अच्छे थे, तभी तो वो हमसे पैसे लेके गए। अगर वो हमें अच्छे नहीं दिखते या हम उनके लिए अच्छे नहीं होते तो क्या वो मांग लेते? फिर उसके बाद हमने क्या बुरा कर दिया उनका, वो उनको बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उनको। तो भैया जिंदगी भर के लिए सावधान हो जाना, पैसों से रिश्तेदारी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है। आपके अंदर बहुत सारी बुराइयां उनको नजर आने लगती हैं, आप कितने बुरे हो। और इतने बुरे लोगों से भी उन्होंने पैसा निकलवा लिया, इतने बुरे लोगों से भी उन्होंने पैसा निकलवा लिया। उनकी कला देखो, कितने बड़े कलाकार हैं वो लोग। तो सोचो, जो शरीफ लोग होंगे उनको तो बेच के खा जाते होंगे ऐसे लोग। जब हम इतने बुरे हैं उनकी नज़र में, हमें लूट के खा गए, हमारे पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम वापस मांग रहे हैं तो हमें बहुत बुरा बुरा बोला जा रहा है और आज हम दुश्मन नंबर 1 की लिस्ट में उनकी नज़रों में। तो जब हम इतने बुरे, हमसे पैसा निकलवा लिया, तो जो लोग बहुत शरीफ होते होंगे, बहुत भोले ढोले होते होंगे, उनको तो मेरे ख्याल में ये कंगाल ही कर देते होंगे ऐसे लोग, गंदे लोग। तो भाई मैं बार बार कह रही हूँ, रिश्तेदारी में कभी पैसा मत दीजिए, चाहे कोई तरफ। तो भाई किस किस के पैसे लेकर रिश्तेदार खा गए और डकार भी नहीं मारी और देने का नाम नहीं लेना चाहते थे, बिल्कुल भूल चुके थे, खुद ही डेट रखी कि इस तारीख को हम दे जाएंगे और फिर देने का नाम भी नहीं ले रहे थे। जब वापस आपने मांगे तो उन्होंने वही हाल किया जो हमारे साथ हुआ। जिनकी नज़रों में आज हम बहुत बुरे हैं, उनके पास कोई रीज़न नहीं है बताने का आपके साथ कितना बुरा सलूक। मैं कह रही हूँ मुंह पर चपेड़ मारनी चाहिए, ऐसे गंदे लोगों के सामने आ जाए तो खींच के। 10,000 से लेकर के 7 लाख तक हमने कैश में और चेक में पैसे पकड़ाए, सिर्फ 5 और 10 मिनट के अंदर अंदर किसी के अकाउंट में डलवाए, किसी को घर बुला करके दिए गए, ये किया हमने। तो भाई प्लीज़ सब के सब मेरी ये वीडियो देख करके कमेंट ज़रूर करना किस किस के रुपये खा लिए गए और फिर उन्हीं को बुरा बना दिया गया,
उन्हीं के साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए गए। उनकी सहायता से पहले काम चलाया, फिर उन्होंने जब आपने वापस मांगा तो बहुत कुछ सुनाया, आपको बहुत कुछ सुनाया। हम क्या कहते हैं, जब कोई हमारी मदद कर दे ना पैसों से या किसी भी तरह से, तो वो भगवान हो जाता है हमारे लिए। मुसीबत के टाइम जो हमारे काम आ जाता है, चाहे किसी भी तरह से, चाहे सिंगल फ़ोन करके हमारे काम आ जाता है, वो हमारे लिए भगवान जैसा हो जाता है कि भाई चलो कम से कम हमारा दुख सुख तो पूछा। रुपया पैसा तो बाद की बात है, इतना भी कोई कर लेता है तो हमारे लिए वो भगवान जैसा हो जाता है। ठीक है, और कोशिश करते हैं भाई, हम तो हमेशा ज़िंदगी आज तक तो ऐसी बीती है, भगवान मैं तो कहती हूँ आगे भी ऐसे ही गुजारे, कोई गुमान नहीं, कोई घमंड नहीं। हम तो वो इंसान है भाई, नमक मिर्च के साथ भी रोटी खा लेते हैं। लेकिन किसी से पैसा ज़िंदगी में उधार नहीं मांगेंगे। पता नहीं आगे कैसे दिन आए, मेरे को नहीं पता, भगवान बचा के रखे, पर आज तक नहीं ली हमने सहायता किसी तरह की। पर मेरा कहने का मतलब, जिसके हम काम आए या हमारे कोई काम आया, सिंगल फ़ोन करके पूछ लिया कि आप कैसे हो, तब भी हम सोचते हैं यार कितने अच्छे हैं। लोग मुसीबत सुन के भाग जाते हैं, और ये वो इंसान है जो फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं बार बार कि भाई सब ठीक तो है ना, सब ठीक तो है ना, जबकि उनको पता है ये बुला भी सकते हैं मुसीबत में। आप परेशान भी हो सकते हो, इनके साथ भागना पड़ सकता है, भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन नहीं, वो होता है सच्चा प्रेम बहन भाइयों का या भाई भाइयों का। उन्होंने पूछा, ठीक है। एक वो लोग होते हैं जिनकी आप रुपये पैसे से भी मदद करते हो, फिर भी वो आपका एहसान मानने की बजाय, शुक्रिया अदा करने की बजाय, हम क्या करते हैं, ज़िंदगी भर ऐसे हो जाते हैं। ये तो होना दूर की बात है, आपका जीना हराम कर देंगे, आपके लिए इतना बुरा बुरा बोलेंगे। तो भाई ऐसा जमाना आ रखा है आजकल, तो एहसान मानना तो दूर की बात है। और जो इंसान दिल से एहसान मानता है ना किसी का 10 रुपए का भी, वो जब भी नज़रों के सामने आते हैं ना, भगवान जैसा लगने लग जाते हैं। तो भाई आजकल वो जमाना गया, बिल्कुल गया। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना काम निकला और भाड़ में जाओ दुनिया, भाड़ में जाओ सहायता करने वाला। ठीक है, तो संभल के रहना भाई। जो मेरी इस चीज़ से रिलेट करते हैं प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और अपनी राय भी रखिए किस किस को लूटा गया ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करके, रिश्तों का वास्ता दे करके, भाई भाई बहन बहन करके, किस किस ने किस किस को लूटा, और आज उनके रिश्ते भी इसी तरह से ख़राब है। तो जो मेरी इन बातों से रिलेट करता है प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और बताइए मेरे को कि कौन कौन ऐसे ठगी का शिकार हो चुका है अपनों के द्वारा। तो मेरी ये वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको प्यार भरी राम राम।